नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं तहे दिल से मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों पार्ट 1, 2, 3 और इंट्रो पार्ट पहले डाल चुका हूं। ये पार्ट 4 है, जो कि आप लोगों को पता है मैं इंग्लिश सीरीज़ का एक ट्यूटर बना रहा हूं। इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल डाल रहा हूं, जिसको मैं कहता हूँ अंग्रेज़ी दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज है। इन 20 के अलावा 21वां नहीं होता दोस्तों। अगर इन 20 को आप समझ जाते हो तो इंग्लिश के चारों आयाम, जैसा कि मैं हर मॉड्यूल में बात करता हूँ, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, आपको आ जाएगा। और दोस्तों 20 ये हैं क्या? 20 ये समझने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको। मैं इनको बोलता हूँ इंग्लिश के 20 कर्मचारी। इनके सारे कर्मचारियों का काम अलग अलग है और ये हेल्प, आप इनको हेल्पर भी कह सकते हैं, स्पेशली क्योंकि मैं ये नौकरी करने वालों के लिए बना रहा हूँ तो समझना आसान रहेगा कॉन्सेप्ट इस तरीके से। तो मैं पहले बना चुका हूँ जो इज़, आर, एम का। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के लिए जो ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स का जानना होता है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझना। जब मैं 20 बोलता हूँ ये 20 ही हैं, बहुत आसान है। इन 20 को समझ लेना आप कि कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। जैसा कि मैं हर कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर ये पहले आ जाते हैं तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है, और इसके बाद नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो देखी नहीं है तो पहले इज़, एम, आर का जो यूज़ मैंने बताया है आपको 1, 2, 3 पार्ट में, आप देख लीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इंट्रो पार्ट भी डाला हुआ है और ये पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा वाज और वर। दोस्तों सेम रूल है, जैसे इज़ और आर में मैंने आपको बताया था कि इज़ का इस्तेमाल किसी एक वस्तु, इंसान के लिए करते हैं और आर का इस्तेमाल हम लोग एक से ज़्यादा के लिए यानी बहुवचन के लिए करते हैं। वैसे वाज और वर में है, रूल सेम है। वाज का इस्तेमाल हम एक वस्तु, नाम, जीव, कुछ भी है के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वर का इस्तेमाल हम एक से ज़्यादा के लिए करते हैं, यानी कि बहुवचन के लिए करते हैं। अब इसको और थोड़ा डीपली समझेंगे तो ही, सी, इट, नेम, आप चाहे लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। ही, सी, इट, नेम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं, और यू, वी, दे, आर, ठीक है, यू, वी, दे, ठीक है, के साथ में वर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आई के साथ वॉच का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा, आई अकेला ऐसा है जिसके साथ वॉच का इस्तेमाल करते हैं। यू, वी, दे के साथ में वर का इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं बेसिक फंडा आपको बताता जा रहा हूँ, वो एकदम बिगिनिंग वाला है। बेसिक सिर्फ इतना प्रैक्टिस करते जाइए, आगे इसका एडवांस लेवल आप समझेंगे, एडवांस वर्जन भी समझेंगे आपकी। इसका बहुत सी चीज़ें और भी होती हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे ही के साथ वॉच का इस्तेमाल होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया ही, सी, इट, नेम के साथ में, क्योंकि सब सिंगल है तो वॉच का इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि ही वॉज एनिमल, वो एक जानवर था। ही वॉज नॉट एनिमल, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो वाज है, ये जो बीच इसके बाद नॉट लगता है तो नेगेटिव बन जाता है। बहुत ही आसान और ईजी है, इसके बाद ही नॉट आपको लगा देना है। तो ही वॉज नॉट एनिमल। और ये फंडा मैं आपको हर वीडियो में बताता रहा हूँ कि अगर यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के पहले लग जाता है, शुरुआत में लग जाता है, तो इसका मतलब इंटरोगेटिव हो जाता है, मतलब प्रश्नवाचक हो जाता है। तो वाज ही एनिमल, क्या वह जानवर था? वाज ही नॉट एनिमल, क्या वो जानवर नहीं था? इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों होता है। वाज ही नॉट, इसमें फंडा वही है, अगर पहले आ गया तो इंटरोगेटिव बन ही जाता है क्वेश्चनात्मक, लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके बाद में नॉट लगा दीजिए तो ये इंटरोगेटिव, नेगेटिव दोनों बन जाता है, मतलब प्रश्नवाचक, नकारात्मक दोनों बन जाता है। तो इस तरीके का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी एग्जांपल से आप और भी एग्जांपल बनाइए, समझिए, वीडियो पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद में आप इसके और भी फंडे अपने डेली लाइफ में क्या यूज़ कर रहे हैं, आप कितनी जगह पे आप क्या बोल सकते थे उसको समझने की कोशिश करिए। जैसे आप दिन में किसी से बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप समझिए कि अगर वहाँ पे ज़रूरत होती ऐसा बोलने के लिए तो कैसे इस्तेमाल करते, क्या बोल सकते थे। तो इससे आपको याद रहेगा, आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और ऐसे आप एक एक एग्जाम्पल के 50-50, 100-100, एक एक एग्जाम्पल के 50-50, 100-100 उदाहरण ऐसे ले लीजिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, नोटबुक बनाइए, जिससे आपकी प्रैक्टिस मजबूत होती जाएगी हर वीडियो के बाद, ताकि मैं जब आगे एडवांस लेवल आपको बताऊंगा तो आपको ये बेसिक फंडा सारा क्लियर रहेगा आपके लिए, तो ये अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने देखी नहीं है पहले वाली 1, 2, 3 पार्ट जो भी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जिसमें मैंने आई एम और ईज, आर का इस्तेमाल बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और दोस्तों जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि ये तो चलो पार्ट 4 है,
और इंग्लिश के केवल 4 ही आयाम हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अगर ये 20 का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आप समझ जाते हैं, इनका अनुभव हो जाता है, आप इनका नॉलेज ले लीजिए कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ही आसान, बहुत ही बेसिक फंडा है, तो आप ये चारों आयाम ईजिली आपकी लाइफ में आसान हो जाएगा, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी और सुनना भी। तो दोस्तों इसमें केवल यही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इन 20 में से जितना मैंने अभी तक बताया आपको 4 पार्ट में, इनको समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। और मैं बार बार बोलता हूँ बहुत ही आसान है कि आप 20 भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, इन 20 के ऊपर ही पूरी इंग्लिश टिकी है। इन 20 को ठीक से समझ लीजिए कि 20 है क्या, कैसे इस्तेमाल होता है, बस इनका सिर्फ इतना आपको समझना है, इन 20 का क्या और कहाँ कैसे इस्तेमाल होना है। तो आपका मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा, से 60-70%, 80% इंग्लिश ख़त्म है आपकी। उसके बाद कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बाद में, ये जब पूरा मेरा 20 ख़त्म हो जाएगा मैं आपको सारे रूल बताऊंगा बाद में। बेसिक रूल्स होते हैं, फंडामेंटल रूल्स होते हैं कि कहाँ क्या कैसे इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये आप देख लीजिए। और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ तक इतना सपोर्ट किया, मैं ये वीडियो बनाता हूँ, काफ़ी टाइम से मेरे दिल में था कि ऐसा बनाऊँ, क्योंकि इंग्लिश की बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, स्पेशली जो हिंदी मीडियम पढ़ाई किए हुए होते हैं और दूर दराज के गाँव में जहाँ हिंदी मीडियम 10वीं तक होता है, तो स्पेशली और नौकरी करने वालों के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँच सके वीडियो। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पे। आप रिक्वेस्ट करिए, मेरी स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल जो कनेक्ट है, इसका नाम मैंने इसीलिए रखा है ताकि लोग इसके साथ कनेक्ट हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इतना अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया है, तो आप अपने कम से कम 10-10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेगा, तो मुझे हौसला मिलेगा, तो मैं इस पर और ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा और ज़्यादा इस पर मैं मटेरियल डालने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है, again I am requesting you to please share this video with your friends, with your colleague। and आप अभी तक इतना अच्छा सपोर्ट आपने किया है, 69 सब्सक्राइबर हुए हैं, 70 कह लीजिए, 70 सब्सक्राइबर हुए हैं। और जहाँ तक लगभग 20 दिन हुआ मुझे ये चैनल शुरू किए हुए। राजू श्रीवास्तव की डेथ जिस दिन हुई थी उसी दिन मैंने शुरू किया था, पहला वीडियो मैंने उनके लिए डाला था। तो आप इसको अब तक मान के चलिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो प्लीज़ आगे भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, आप सिर्फ इतना करिए कि अपने कम से कम 10 या 20, क्योंकि देखिए आप सभी लोग मेरे खास हो, जितने भी लोग अभी तक सब्सक्राइबर हैं सब बिल्कुल क्लोज हैं, सारे जानने वाले हैं, आपस के हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अनजान है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसे ही सबको करना पड़ता है, बोल बोल के मैंने सबसे ये सब्सक्राइब बताया कि भाई मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कराया है। तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कम से कम इतना सपोर्ट करिए कि 10-10 सब्सक्राइबर आप सभी लोग दे दीजिए। आप अपने 10 दोस्तों के साथ रिक्वेस्ट करिए, सब्सक्राइब करवाइए इस चैनल को, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और चैनल पे जैसे 500-600 लोग आ जाएंगे तो मैं और भी कंसिस्टेंसी से वीडियो डालना शुरू करूँगा इस पर। थैंक यू दोस्तों।